अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग अरे की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने एक अरे में मौजूद जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं ना, उनको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और उन सारे के सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हम लोगों ने प्रिंट कराना है। सबसे पहले तो हमने एक अरे ले लिया, उस अरे में हमने कुछ डेटा जो है वो स्टोर कराया है। डेटा में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको हम लोगों ने रिपीट भी कराया है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट एक और अरे ले ली, वो खाली अरे होगी जिसमें सारे के सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो स्टोर होंगे। इनिशियलाइज हमने उसको जीरो से करा दिया, फिलहाल उस डुप्लीकेट की जो अरे है इसमें कोई भी डाटा जो है मौजूद नहीं है। फिर हम लोगों ने एक लूप लगाई, ये हम लोगों ने लूप लगाई कि फॉर नन इन अरे, यानी कि इस अरे में जितने भी नंबर मौजूद हैं, इस अरे में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये लूप तब तक चलेगी जब तक इस अरे में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको विजिट नहीं कर लिया जाता, उनको चेक नहीं कर लिया जाता। ठीक है, और ये लूप चलती रहेगी इन सब के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने एक इफ की कंडीशन लगाई। इफ की कंडीशन में हमने कहा अगर तो अरे में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें नम की वैल्यू देखो। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये नम है। ठीक है, इस अरे में मौजूद नम की वैल्यू देखो, सारे के सारे एलिमेंट्स में नम की वैल्यू देखो, और नम की वैल्यू अगर तो जहाँ पे 1 है, 1 से ग्रेटर है, यानी कि एक दफ़ा वो आ चुका है और वो दोबारा आ रहा है। और फिर चेक करो कि नम जो है यानी कि वो एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट किस अरे में मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमने चेक करना है अगर तो अरे में मौजूद एलिमेंट्स जो हैं उनकी उनकी काउंट यानी कि वो एक से ज़्यादा दफ़ा जो हैं वो आ गए हैं यहाँ पे, कि अरे में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो अगर एक से ज़्यादा दफ़ा आ गए हैं और वो जो है डुप्लीकेट की अरे में मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डुप्लीकेट में अपेंड करा देंगे। अपेंड फंक्शन जो यूज़ होता है ना, अपेंड फंक्शन यूज़ होता है हमारे पास डाटा को स्टोर कराने के लिए। अगर अपेंड फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ पे ऐड कराएंगे, फॉर एग्जांपल 2 जो है, हमें पता है 2 जो है वो हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 है, 2 आ गया, ठीक है। अपेंड कराने के बाद जब हम अपेंड कराते हैं ना, तो डाटा जो स्टोर होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, बाद में स्टोर होता है, ना कि पहले। लेकिन वहीं पे अगर हम इंसर्ट का फंक्शन यूज करें तो डाटा जो है वो पहले स्टोर होता है। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि डुप्लीकेट की ये अरे जो है इसमें अपेंड करा दो वो एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने कहा अगर तो देखो, अगर तो लेंथ डुप्लीकेट की लेंथ जो है वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर डुप्लीकेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रिंट करा दो। नहीं तो इन अदर केस जो है वो प्रिंट करा दो नो डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब इस कोड को हम रन करते हैं। इस कोड को रन किया तो सबसे पहले एक दफ़ा जब लूप चली, सारे के सारे इनके ट्रैवर्सिंग एक दफ़ा लूप चली, तो क्या हुआ, 2 जो है 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक 2 मौजूद है, एक 2 यहाँ पे मौजूद है। 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 2 प्रिंट हो के आ गया। हम लोगों ने ओवरऑल प्रिंटिंग नहीं कराई, हमने सिर्फ कहा है कि प्रिंट करते रहो। एक दफ़ा यहाँ पे आके लूप खत्म हो गई। जब दोबारा लूप चली तो फिर पूरा चेक करने के बाद देखा गया कि कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है। फिर एलिमेंट 4 जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है और यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट 4 जो है 2 और 4 वो यहाँ पे आ गया। अपेंड का यही काम है, अपेंड जब ऐड करता है ना, अपेंड एंड पे ऐड करता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने दोबारा जब ये लूप चली तो फिर देखा कि 98 जो है, 98 जो है ये रिपीट हो रहा है, 98 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 98 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो फिर वो डुप्लीकेट्स में ऐड कर दिया। अगर हम यहाँ पे इसी को लास्ट पे दोबारा प्रिंट करा दें, तो ये हमारे पास जो है ना, ये फाइनल, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाइनल लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पहले जो है ये चली है, लूप्स चली है, और यहाँ पे हमारे पास आ गई फाइनल लिस्ट आ गई है। तो डुप्लीकेट्स की फाइनल लिस्ट ये है। ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।